आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुंछ न्यूज एक्सप्रेस। और जिस तरह से अमूमन हम खसूसी गुफ्तगू करने के लिए आपके सामने रूबरू होते हैं, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इस वक्त जो असेंबली इंतखाबात को लेकर तैयारियां अरूज पर चल रही हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए जो उम्मीदवार हैं वो अपनी कंपेनिंग को मुसलसल जारी रखे हुए हैं। लेकिन उसके बीच में हमने मुख्तसर वक्त जो हमारे साबिक एमएलए हवेली शाह मोहम्मद तांत्रिक साहब है, उनसे आज हमने लिया है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे और इनसे बात करेंगे कि इस वक्त तक अवाम में इनका जो काफी रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां पे भी हम इनकी रैलियां देखते हैं तो वहां पे जमे गफीर अवाम की देखने को मिलती है। जहां देखा जाए सभी उम्मीदवार इस वक्त अपनी जो कैंपेनिंग के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं, लेकिन जहां पे भी इनकी रैलियों को देखा जा रहा है तो वहां पे अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि ना ही नौजवान बल्कि बुजुर्ग और दीगर जितने भी मौजूद शख्सियात है उनकी किसी तादाद देखने को मिल रही है। हर आखिर क्या वजह है? क्या इनके जो साबका जो काम रहे हैं उनको लेकर अवाम इनके साथ है, या जिस तरीके से अवाम के बीच में इन्होंने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जो है तामीराती कामों को अंजाम दिया या अवाम के मसाइल को सुना, उसको मद्देनजर रखते हुए अवाम इनके साथ है? आखिर क्या वजूहात है, यही जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वक्त मुख्तसर है, इसलिए हम अपने इस प्रोग्राम को मुख्तसर ही रखेंगे। जी शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया अमीन सर। जहां से भी हमें सोशल मीडिया पर हम देखते हैं आपकी जो रैलियां होती हैं, वहां पे हमें अवाम की काफी जमे गफीर तादाद देखने को मिलती है, जो आपके साथ काफी बुलंद नारों के साथ चलते हुए और खास करके आपको अपनी पूरी हिमायत देते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? ये अमीन साहब, मैं ये कहूंगा कि कहा जाता है कि जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। हमने 2015 में अवाम पुंछ को मोहब्बत और पुरखलूस खिदमत का एक नया अंदाज पेश किया था। अवाम ने उसको पसंद फरमाया। आज आप देख रहे हैं कि सलोती से लेकर लोरन तक और बग्याल दरा से लेकर या खड़ी करमड़ा से लेकर गगड़िया तक अवाम एक तरफ खड़ी है और गरीबों के कारवां के साथ खड़ी है। आज ठेकेदार और बड़े बड़े मोटे लोग, अवसर वाले लोग एक तरफ खड़े हैं, अवाम दूसरी तरफ खड़ी है और अवाम गरीबों की कारवां की तरफ है खड़ी है। मैं अवाम से ये कहूँगा कि कुदरत कामला का ये एक असूल है, होता है कि जब भी कोई इस कुरार्स पे कोई काम होना होता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके असरात पहले ही मुरतब छोड़ देता है इस दुनिया में। तो आपने देखा कि जो हमारे साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो साहिबान, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सब मेरे लिए मोहतरम हैं, तो उनमें से भी बरमला उनको कहना पड़ा कि गरीबों के कारवां का पलड़ा भारी है। ये तो दुनिया ने सुना। तो मैं अवाम पुंछ को कह रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम से, उसकी मेहरबानियों से हमारा ये गरीबों का कारवां कामयाबी को रद्द करने जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गरीबों के कारवां पे करम कर दिया है। अवाम एक तरफ खड़ी हो गई है, दिलों को मोड़ने वाला, दिलों को जोड़ने वाला, उसके दरबार आलिया से फैसला गरीबों के कारवां के हक में हो गया है। और ये गरीबों का कारवां, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, पुंछ के लिए, पुंछ के गरीबों के लिए, पुंछ के आम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और हमने इस गरीबों के कारवां ने हमने अपनी मोहब्बत, अपनी खिदमत का अंदाज पेश किया है, वो अवाम के सामने है। शाह साहब, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, मैं ज्यादा बातों पर जो यहाँ पे गुफ्तगू नहीं करूंगा। एक बात जरूर जानना चाहूंगा, आपने गरीबों के कारवां की बात करें, अगर इंतखाबात से कबल की बात करें तो यहाँ पे अमूमन हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो नौजवान थे उनकी पार्टी में शमूलियत देखने को मिल रही थी, और तब ये बातें भी सुनने को मिलती थी कि पार्टी में जो ये कोई आम बात है। लेकिन जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि वही नौजवान जो है पार्टी का एक वर्कर बनकर, एक सिपाही बनकर जो है दीगर जितने भी लोग हैं उन्हें जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि इस तरफ यहाँ की जो पार्टी की जो मंशूरात है उनके बारे में आगाह कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? ये तो रब करीम के करम से होता है, ये रब अजीम के करम से होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि कामयाबी मेरे ज़रिए से होती है। हम मेहनत करते हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कर्म का फैसला हो गया। हाँ, हमारा सबसे बड़ी बात है नीयत का। तो हम अवाम पुलिस को दिखा चुके हैं कि खिदमत और मोहब्बत के सिवा हमारा कोई एजेंडा नहीं है। उसी को गवाह मान कर कहता हूँ, उसी को हाज़िर नाज़िर जान कर कहता हूँ, और उसका अमली नमूना मैं ग्राउंड पे पेश कर चुका हूँ। शाह साहब, आखिर में एक बात जरूर जानना चाहूंगा, अगर हम कोविड की बात करें तो उस दौरान में जहां लोगों का घरों से निकलना दुश्वार हो चुका था, पूरा देश जो है वो लॉकडाउन हो चुका था, पूरे मुल्क में लॉकडाउन की सूरत हाल बनी हुई थी, लेकिन उस दौरान में भी हमने देखा कि आपकी जानिब से जो है जमीनी सतह पर लोगों तक पहुंचकर उनके मसाइल सुने गए, उनका इजाला करवाने के लिए जो काफी कोशिशें की गई।
क्या आपको लगता है कि उस वक्त जिस तरीके से अवाम के बीच में आज रहे हैं और आज आप जब अवाम के बीच में जाते हैं तो अवाम को क्या वो बातें याद है और उसको मद्देनजर रखते हुए अवाम का क्या रुझान मिलता है? नहीं, मैं उसमें आपको अमीन साहब ये कहूँगा कि इस वक्त भी मेरे मोबाइल को चेक किया जा सकता है। कोरोना से जो लोग जूझ रहे थे, बाहर थे, हिमाचल में थे, उत्तर प्रदेश में थे या रियासत से बाहर थे, बैरून रियासत, उनके 200 कॉन्टैक्ट्स मेरे मोबाइल में सेव हैं, जो मुझे जगह जगह से कर रहे थे और हदुल मकदूर हम कोशिश कर रहे थे कि हम उन तक पहुँचे। उसमें मेरे भाई SSP रियाज साहब का भी बहुत बड़ा रोल है, जो जम्मू में थे, उन्होंने मुझसे ज़्यादा काम किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो हो कोई भी मसला हो आवाम का, हम तो 24 घंटे आवाम के साथ रहे हैं। अभी आप अमीन साहब देख रहे हैं, जब ये स्टेट लैंड ड्रॉ हुआ, इस हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, इसने हमेशा लोगों को तंग करने के लिए नए नए हरबे जो बना रखे हैं। तो ये कहा गया कि स्टेट लैंड पे जो जिनका कब्जा उनके मकान को डिमॉलिश कर दिया जाए, गिराया जाएगा, बिल्डोजर चलाया जाएगा। उस वक्त भी तो हमारा गरीबों का कारवां ही पेश था, और तो कोई आपको नजर नहीं आ रहा था। और जम्मू कश्मीर में सिर्फ गरीबों के कारवां ने परेड ग्राउंड में हजारों लोगों को जमा करके ये गवर्नमेंट को इंतबाह कर दिया था कि हम कोई तकरीबकारी नहीं करेंगे, पत्थर नहीं मारेंगे, हाँ अपनी जान का नजराना पेश कर देंगे अगर किसी एक भी मकान की तरफ हाथ भी उठाया गवर्नमेंट ने। तो उस वक्त भी तो हम ही थे। ये गरीबों का कारवां रात दिन खिदमत के लिए कोशिश है। हम तो कहीं जम्मू, बम्बई, दुबई जाने वाले नहीं है, ब्रांडेड सूट पहनने वाले नहीं है। इसी अंदाज में हमने काम किया, करते रहेंगे जब तक हमारा सांस है, और इसकी अल्लाह से दुआ मांगते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि अब 4 दिन ही बचे हैं इंतखाबात को होने में। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने आपको एक बार फिर से खिदमत खलक करने का मौका दिया तो कितना ज्यादा जज्बा पहले से आप रखें? मैं अवाम में मुझको ये कहना चाहता हूँ कि 2014 में मैं जो फील्ड में देख रहा था, जब मैं कैंपेन कर रहा था, सच कह रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ अमीन साहब, उससे दुगनी मोहब्बत से अवाम में पा रहा हूँ। इतना मुझे हौसला मिला है, इतनी मुझे मोहब्बत मिली है, पहाड़ बना दिया है अवाम ने मुझे। अवाम पुंछ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आप मुझे फील्ड पे जगह जगह दावत दे रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, मुझे हौसला दे रहे हैं, मुझे वादा कर रहे हैं कि एक एक वोट हमारा आपके लिए है। इसके लिए अवाम पुंछ आपके दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, और वादा करता हूँ जो खिदमत का अंदाज पहले पेश किया था, अल्लाह से ये दुआ करता हूँ बारिल्लाह मुझे उस पुरखलूस बेलोस के लिए दुगनी ताकत ता फरमा, ज्यादा उससे ज्यादा मोहब्बत से मैं अवाम पुंछ का काम करूं और पुंछ को ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना रोल अदा करूं। जी शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो नाज़रीन, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर था, इसीलिए हमारी ये जो गुफ्तगू है इसको काफी मुख्तसर तरीके से आपके सामने पेश किया है। तो लेकिन ये भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि लोगों की जानिब से जो रुझान सामने आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इनकी जानिब से जहां पे भी ये कंपेनिंग करने के लिए जाती है, आवाम की जमे गफीर जो है इनकी रैली में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, चाहे वो गाँव की बात करें, शहर की बात करें। हालांकि इस वक्त रात दिन जो है इनको अवाम के बीच में रहना पड़ रहा है, अवाम के बीच में, क्योंकि हर मकामात पर तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन जहां पे ये नहीं पहुंच सकते वहां पे अवाम जो है इनकी गैर हाजिरी को जो हाजिर में तब्दील कर रही है। तो इसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि साल 2014 में जिस तरीके से इन्होंने बतौर MLA अपनी खिदमत गुजारी को अंजाम दिया था, अवाम उस चीज को बखूबी तरीके से जानती है। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से मैंने बात की कोरोना वबा के दौरान में, जहां अवाम बिल्कुल मुश्किलात से दो चार थी, उस वक्त भी जमीनी सतह पर इन्होंने पहुंचकर अवाम की खिदमत गुजारी को अंजाम दिया था। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी अवाम इनको दोबारा से मौका देगी और इंशाअल्लाह अपनी खिदमत गुजारी को ये मजीद उसमें इजाफा करेंगे। तो आज की इस खसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेजबान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।